हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसमें एक्सरसाइज 7.3 आज कवर करेंगे। ओके, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था और आपको बोला था कि अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, लेकिन आपसे नहीं हो पाई है। चलो वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट रिपीटेड। देखो, एक तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिजिट्स को रिपीट करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि आपको डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है। ओके, और नंबर कितने डिजिट्स का बनाना है आपको? 3 डिजिट का। तो सबसे पहले आपने लिख लिया यहाँ पर कि भाई नंबर हमारे पास 3 डिजिट का 1 2 एंड 3, ये नंबर मुझे क्रिएट करना है, बनाना है। अब यहाँ से जो मुझे नंबर्स फिल करने पड़ेंगे वो अवेलेबल क्या है मेरे पास, ठीक है, वो देखना है। सबसे पहला काम क्या है, मुझे देखना है कि कितने डिजिट्स का नंबर तैयार करना है। फिर उसमें जो मैं डिजिट्स फिल करूँगा, नंबर्स जो फिल करूँगा, वो कहाँ से लेना है, वो मेरे पास कितनी अवेलेबल है। तो वो इन्होंने दिया है 1 to 9 कि 1 से 9 तक आपके ये नंबर मौजूद हैं जिनको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और फिर बोला है नो डिजिट रिपीट, कोई डिजिट आपको रिपीट नहीं करनी है। तो 1 से 9 तक मैं नंबर ऊपर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये नंबर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इनमें से मैं किसी एक को ये यहाँ पर फिल करूँगा। देखो ये यहाँ पर, ठीक है, पहली वाली पोजीशन पर। तो टोटल कितने हैं? 9 है ना, 9 नंबर है। 9 में से कोई भी आ सकता है। तो इसको फिल करने के 9 तरीके हो गए मेरे पास, 9 वेज। ऑल राइट। एंड, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी मैं एंड बोलूँगा वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई आता है, और जहाँ पर मैं और बोलूँगा या तो ये या ये, वहाँ पर हमेशा प्लस आएगा। ओके, एक चीज़ ये ध्यान रखना, एंड पर मल्टीप्लाई, और पर प्लस। चलो, तो पहली वाली पोजीशन हमने फिल कर दी 9 वेज। अब इनमें से कोई एक नंबर आ गया होगा, 1 से लेके 9 में से कोई भी एक, ठीक है। सपोज करो 6 लगा दिया आपने, यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा फिर मुझे यहाँ से। ओके, एक नंबर वहां पर आपने 6 फिल कर दिया, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं 6 फिल कर दिया। अब दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए, दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने नंबर्स अवेलेबल हैं? तो टोटल मेरे पास पहले 9 थे, उनमें से मैंने एक यूज कर लिया है, तो 8 रह गए हैं। तो सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए देयर आर 8 वेज। ओके, तो देखो मैंने 9 भी फिल किया, एंड फिर मैंने सॉरी, मैंने जो है ना फर्स्ट डिजिट पहली पोजीशन को फिल कर दिया, एंड और दूसरी पोजीशन को, तो इसलिए मल्टीप्लाई लगाना है, एंड दूसरी पोजीशन को। ऐसे नहीं कर सकता, या तो आप पहली पोजीशन को फिल कर दो या आप दूसरी पोजीशन को फिल कर दो। समझ पा रहे होंगे आप, हल्की हल्की सी बात धीरे धीरे समझ में आएगी। तो 9 और फिर उसके बाद क्या, हमने 8 लगा दिया। अब तीसरी पोजीशन को फिल करने के लिए देखो, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास एक हमने पहली पोजीशन पर रख दिया और दूसरी हमने दूसरी पोजीशन पर रख दिया, ठीक है। तो वहां से एक और हटा देते हैं। सपोज करो 4 आपने यहाँ पर यूज कर लिया है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4 यूज कर लिया आपने। ओके, अब आपके पास अवेलेबल डिजिट्स कितनी रह गई हैं, नंबर्स कितने रह गए हैं? तो देयर आर 7। तो यहाँ पर अब जो अगली जो टर्म है उसको आप 7 तरीके से फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, बस यही कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आना होगा। ओके, कुल मिलाकर थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसने बोला हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो कहा है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है, 4 डिजिट का नंबर तैयार करना है। तो यहां पर 3 चीजें हमें देखनी है। कितने डिजिट का नंबर तैयार करना है? 1 2 3 एंड 4। 4 डिजिट का नंबर हमें तैयार करना है। और अवेलेबल कितने डिजिट्स है मेरे पास? तो उसने बोला है कि बस डिजिट्स यूज करनी है। तो टोटली हमारे पास डिजिट्स होती कितनी है? 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है। तो इनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नो डिजिट रिपीट, रिपीट नहीं करनी है। एक बार जो इस्तेमाल कर लिए उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑल राइट। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि पहली वाली जो पोजीशन है इसको फिल करने के लिए कितने कितने वेज हो जाएंगे। तो आप देखेंगे टोटल 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 हो गई हैं। ओके, लेकिन अगर पहली पोजीशन पर मैं 0 लगा देता हूं, सपोज करो पहली पोजीशन पर 0 लगा देता हूं, तो फिर मेरी 4 डिजिट की नंबर नहीं बनेगा, मेरा बनेगा फिर 3 डिजिट का नंबर। देखो जरा, पहले पे सपोज करो मैंने 0 लिख दिया,
दूसरे पे मैंने 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया और फिर 9 लिख दिया। अब कुल मिलाकर ये कितने डिजिट्स वाला नंबर बना है? 3 डिजिट्स वाला। लेकिन आपको कितना बनाना है? आपको बनाना है 4 डिजिट का नंबर। इसका मतलब पहली पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब पहली पोजीशन पर अगर 0 हटा देते हैं तो मेरे पास कितनी अवेलेबल डिजिट्स हैं? तो मेरे पास हो जाएगी 9 डिजिट। तो पहले वाले को फिल करने के लिए मेरे पास देयर आर 9 वेज। ओके, अब दूसरी वाली को देखो, एक तो आपने इस्तेमाल कर लिया है। टोटल कितनी डिजिट्स है मेरे पास? 10। एक मैंने पहली पोजीशन पर इस्तेमाल कर लिया है। तो अब मेरे पास कितनी बची हैं? 9 बची हैं। तो इसको फिल करने के लिए मेरे पास 9 वेज होंगे। टोटल 10 थी, 2 इस्तेमाल कर लिए हैं। 10 में से 2 इस्तेमाल कर ली तो 8 बचे। 10 थी, 3 इस्तेमाल कर लिए तो 7 बचे। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक को ना फिल करूं, क्योंकि सबको, चारों डिजिट को फिल करना पड़ेगा। तो बीच में क्या आ रहा है? फर्स्ट भी फिल करना पड़ेगा, एंड सेकंड भी, एंड थर्ड भी, और एंड फोर्थ भी। बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स दीज। अब उसने क्या बोला है? उसने कहा है 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे। तो भाई 3 डिजिट का तो बनाना पड़ेगा, लेकिन वो इवन होना चाहिए। नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और जो अवेलेबल डिजिट्स हैं आपके पास वो है 1 2 3 4 6 एंड 7। ओके, चलो बनाते हैं भाई। 1 2 एंड 3, ये आपके पास क्या हो गया? 3 डिजिट का नंबर हो गया भाई। अब उसने क्या बोला है? इवन नंबर चाहिए उसको। तो इवन नंबर कब होता है? मैं आपसे पूछता हूं कि इवन नंबर कब होता है, तो आप कहेंगे सर इवन नंबर लास्ट वाली डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए। 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमें लास्ट वाले डिजिट पर करना है। लास्ट वाले डिजिट को क्या बना लो आप? इवन बना लो। ओके, तो इसको फिल करने के अब मेरे पास जो अवेलेबल है 1 2, देखो ये है मेरे पास 1 2 3 4 6। तो इसमें इवन नंबर कौन कौन सा हो गया? एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 6 हो गया। तो इनमें से कोई एक यूनिट प्लेस पर आ सकता है। अब ये कितनी हो गई है भाई? एक 2, एक 4 और एक 6। टोटल मिलाकर इसको फिल करने के देयर आर 3 वेज। भाई 2 भी आ सकता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 भी आ सकता है इवन के लिए, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 3 ही आ सकते हैं, तो इसका मतलब देयर आर 3 वेज टू फिल द यूनिट प्लेस। अब सेकंड वाली पोजीशन पर अगर जाएंगे, उसने कहा रिपीट नहीं करनी है, तो आपने क्या करा भाई? यहाँ से जो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं आपके पास, ये जो 6 नंबर्स हैं आपके पास, इनमें से एक तो इस्तेमाल कर लिया। अब कितना बचा आपके पास? 6 में से एक इस्तेमाल कर लिया, 5 बचा। अब 6 में से 2 इस्तेमाल कर लिए, 4 बचा। समझ पा रहे हो? ओके, अब इसमें एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, सर पहले वाले नंबर तो आप शुरू से फिल करते आ रहे, ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें आपने बाद से फिल कर लिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाद से फिल करना शुरू कर दें या शुरू से फिल करना शुरू कर दें। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बाद का फिल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि नंबर आपको क्या चाहिए? इवन। तो जब भी आपको नंबर इवन या ओड की बात होगी तो आप यूनिट प्लेस को फिल करेंगे पहले। ऑलराइट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 चौक 20 और 20 की 3 में मल्टीप्लाई करिए, 60 आपका आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखने में कैसे लिखोगे आप? तो आपने क्या करना है, देखो ये तो आपका यूनिट प्लेस है जिसको आपने फिल किया है, ये आपका 10th प्लेस है और ये आपका 100 प्लेस है भाई। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ द वे टू फिल द यूनिट प्लेस। कैसे लिखोगे आप? नंबर ऑफ द वे टू फिल द यूनिट प्लेस इट इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ वे टू फिल द 10th प्लेस दैट इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ द वे टू फिल द 100 प्लेस दैट इज इक्वल टू 4। ओके, फिर आप बाद में फाइनल लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ द वे टू मेक 3 डिजिट इवन नंबर। टोटल नंबर ऑफ द वे टू मेक 3 डिजिट इवन नंबर दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ये पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो लिखने का कंप्लीट हो जाएगा। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, आप खुद करके दिखाएंगे भाई मुझे, ठीक है?
जो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दीज इफ नो डिजिट आर रिपीटेड। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, जो जैसा हमने पहले किया है। फिर वो बाद में पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो ये दूसरा पार्ट मान लो इसका कि भाई इवन नंबर कितने बन सकते हैं। ये आपका होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप। ये कह रहा है कि फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, एक कमिटी में 8 पर्सन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। उसने कहा है आपके पास 8 लोग हैं, उनमें से आपको एक चेयरमैन बनाना है और दूसरा वाइस चेयरमैन बनाना है, और एक पर्सन केवल एक ही पोजीशन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही को आपने चेयरमैन भी बना दिया और उसी को आपने वाइस चेयरमैन बना दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी आप करते आ रहे हैं। जैसा कि आपके पास 8 लोग हैं, आपने ये चेयरमैन वाली कुर्सी हो गई है और ये वाइस चेयरमैन वाली। तो जो 8 पर्सन हैं आपके पास, उनमें से किसी एक को आप पहली पोजीशन पर बिठाएंगे। तो इसको फिल करने के देर आर 8 वेज। भाई उन 8 में से कोई भी आ सकता है और वाइस चेयरमैन, ये चेयरमैन बन सकता है। अब जब उस 8 में से आपने किसी एक को चेयरमैन बना दिया है, तो रिमेनिंग कितने रह गए हैं? 7 रह जाएंगे फिर यहाँ पर। तो इन 7 में से कोई भी क्या बन सकता है? वाइस चेयरमैन। तो यहाँ पर आपने ये 7 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 सत्ती 56 आपका आंसर। देयर आर 56 वेज। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका परमुटेशन वाले क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है? n-1 p3 और डिवाइड बाई np4 एंड इट इज इक्वल टू 1:9। अब देखो इनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n p और r। अगर इस तरीके से आपको कहीं पर मिलता है NPR, परमुटेशन है ये, परमुटेशन का जो फार्मूला है इट इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिखना है? n फैक्टोरियल, जैसा मैंने आपको फैक्टोरियल बताया था सॉल्व करना, एंड डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो ये आपका एक नया फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ये नया फॉर्मूला है, क्या है? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। बस इस फॉर्मूले को लगाएंगे और ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर देखो आप, n-1 p3 रेशो np4 इज इक्वल टू 1:9। ओके, इनको डिवाइड करके लिख लिया आपने और बस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके अपने आंसर पर पहुँच गए। देखो जैसा कि हमने बताया अभी आपको, NPR एंड इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, है ना? ऐसे करके लिखना है। तो देखो यहाँ पर यही अप्लाई किया हुआ है। पहले वाले को देखो, n-1 है भाई, तो आपने शुरू में क्या लिख लिया? n-1 पर फैक्टोरियल लगा दिया है और उसके बाद n-1 में से 3 को घटा दिया है, जो नीचे r था, है ना? ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखो ज़रा। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है। इसी तरीके से जैसे NP4 है तो n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो? जैसे कि ये वाला नंबर है ना ऊपर वाला, ये n वाला, इस पर पहले तो फैक्टोरियल लगा दो आप ऊपर ही, और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके नीचे फैक्टोरियल लगा दो आप। तो कितना बन जाएगा? देखो मैं और सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ इसका। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ी सी सिंपली कैलकुलेशन करनी है। तो नीचे वाला जैसे ये है ना, ये सबसे नीचे वाला n-4 तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो बीच वाला नंबर है n-4, ये भी n-4 हो गई, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा n-4 दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? n-1, देखो n-1 और नीचे n फैक्टोरियल। ठीक है, ये n फैक्टोरियल है। ऑलराइट, तो अभी क्या बचा हमारे पास? n-1, क्योंकि ये तो कट गया भाई दोनों, n-1 फैक्टोरियल और नीचे n फैक्टोरियल। अब इनमें से आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा बड़ा नंबर है, n-1 बड़ा है या n बड़ा है? तो डेफिनेटली n होगा, क्योंकि n से छोटा जो है n-1 होता है। तो हमेशा बड़े वाले नंबर को छोटे में लेके जाना। ओके, तो इस n को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू n और n-1 फैक्टोरियल।
नहीं आ रही समझ में आपको बात? देखो, आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपने नंबर से समझा है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल होता है, तो इसको क्या लिख लेते हैं 5, फिर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई लिखोगे, लेकिन बाद वाले को हम क्या करें 4 फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं। तो यही हमने किया है ऊपर, जैसा एन को जो का तो लिख दिया, फिर उसमें से एक घटा दिया और उस पर ही फैक्टोरियल लगा दिया। तो यहाँ पर नीचे यही लिखा है हमने। अब इससे क्या होगा, n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल। हमारे पास क्या रहा 1/9 इज 1/n इज इक्वल टू 1/9, और n इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया है। सिंपल, आपको समझ में आ गई होगी। खुद प्रैक्टिस करके देखना इसको करके। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों को भी आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।